वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम लोग सेट नंबर 24 जो आने वाले ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो 1 से लेकर 23 तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, इसका प्लेलिस्ट बन चुका है जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे बिना विलम्ब किए हुए। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? भारत का पहला और सौर आधारित कृत बहुग्राम जल आपूर्ति योजना किस राज्य में संचालित है? किस राज्य में संचालित है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। लेमुरु एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है? तो किस राज्य में प्रस्तावित है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हुपर इंस्टाग्राम रीच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान कौन प्राप्त किया है आपका? तो विराट कोहली जी जो हैं शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। पानी का आयतन प्रसार गुणांक न्यूनतम कितना पर होता है? तो न्यूनतम होता है 4 डिग्री सी पर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। साम्य अवस्था क्या है? साम्य अवस्था वस्तुओं के सभी हिस्से समान ताप पर होते हैं, समान ताप पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? ऊष्मा के अक्षय उत्सर्जक उत्सर्जक भी होते हैं। किसने कहा था? तो किसने कहा था? तो क्रिप्चस ने कहे थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 कर रहा है कि किसी लेंस के दो पृष्ठ की वक्र त्रिज्या समान आर तथा इसके पदार्थ का अपवर्तन 1.5 है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसकी फोकस दूरी आपको हो जाएगी आर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो आंतरिक प्रतिरोध होता है 0। आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो 0 होता है। अगला चलते हैं 21 की ओर। एक 10 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 8 ओम है। इसे एक वृत्त में मोड़ा गया। इसके व्यास पर दो बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो ए बना लिए आपको वृत्त। ई पॉइंट ए मान लिए, ए पॉइंट बी मान लीजिए। अब इसके बीच प्रतिरोध 1/r यानी समानांतर क्रम में हो जाएगा। तो 1/12 प्लस कितना प्रतिरोध कर रहा है? तो 6। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? तो आधा हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 6 प्लस 1/6 तो 6 एलसीएम 112 2 3 जा 6 तो 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 22 की ओर। 22 क्या कर रहा है? व्यक्तिकरण सिद्धांत क्या है? व्यक्तिकरण सिद्धांत क्या है? तो व्यक्तिकरण सिद्धांत तरंग की प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29। वैश्विक अभिभावक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वैश्विक अभिभावक तो मनाया जाता है 1 जून को। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 30 पर। विश्व स्नूकर प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किया गया इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी। 31 पे चलते हैं। 31 क्या कह रहा है? किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की योजना बनाई है? तो ये राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं 32 पर। द अंबुजा स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है नरोत्तम
सेक्सरिया, नरोत्तम सेक्सरिया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 38 की ओर। किस द्रव का अनुभार बढ़ाने के साथ साथ उसकी श्यानता बढ़ती है? किस द्रव का? तो किसका होगा? तो बढ़ती है। किसी द्रव का अनुभार बढ़ने के साथ साथ उसका श्यानता क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका श्यानता क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला चलते हैं 39 की ओर। एक सरल लोलक के लिए एल तथा टी के बीच ग्राफ कैसी होगी? तो प्रबलय होगा। टी बराबर क्या होता है आपको? 2 पाई रूट अंडर टी बटे जी होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 40 पर। कोणीय वेग का बीमा सूत्र क्या होता है? कोणीय वेग का बीमा सूत्र होता है m0 L0 t-1, क्योंकि इसका सूत्र होता है आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। 41 पे जल के अणु आपस में किस बंधन से संगठित रहते हैं? तो हाइड्रोजन बंधन से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं 42 पर। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में कितने मौजूद रहते हैं? तो 8 तत्व मौजूद रहते हैं। 8 तत्व मौजूद रहते हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं 43 की ओर। पीबी का हाइड्रोजनीकरण विन्यास 6s2 है, तो कैसा ही होगा? तो होगा षष्टम आवर्त का होगा। कैसा होगा? तो षष्टम आवर्त का होगा। इसको नीचे लिख के आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तब तक 44 क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक धन विद्युत तत्व कौन है? सर्वाधिक विद्युत धन तत्व है पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम होता है। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 19 होती है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है। फ्लोरीन की 9 होती है और सोडियम का 11 होता है। देखिए आपको ये बताने के लिए हम बोले थे, ये बता दे रहे हैं। पहले जान लीजिए टी बराबर होता है 2 पाई रूट अंडर टी आई बटे जी। आई है डोरी की प्रभावी लंबाई होता है, ये लंबाई होता है, ये लंबाई होता है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्व है। टी क्या है आपका? यहाँ पर सरल लोलक आवर्तकाल, आवर्तकाल होता है। चलिए ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं कि आवृत्ति बराबर कितना होता है। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। इसका बीमा कैसे हो जाएगा? तो सारा कुछ तो इसमें जीरो हो जा रहा है, सिर्फ टी समय बच रहा है। तो m0 L0 t-1, क्योंकि नीचे बटा में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको मारे थे आंसर। चलिए अगले चलते हैं 51 पर। हागिया सोफिया म्यूजियम को किस देश ने मस्जिद से तब्दील कर दिया था? मस्जिद में तब्दील किसने कर दिया था? तो तुर्की ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 52 पर। भारत और किस देश के बीच स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी? स्वाधीनता सड़क शुरू की जाएगी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है 53 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? प्रमुख अंग कौन नहीं है? खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO कृषि संबंधित विषय का शोध एवं अध्ययन करता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसकी मुख्यालय रोम इटली में है। इसकी मुख्यालय रोम इटली में है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 54 की ओर। किस भारतीय राज्य में सामाजिक त्योहार छापर मेला आयोजित किया जाता है? छापर मेला आयोजित किया जाता है
पंजाब में छापर मेला आयोजित किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में है। बिहार में गंगा गंडक नदी के संगम पर आयोजित होता है सोनपुर मेला। पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित होता है। बेटेश्वर मेला आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है। दादरी मेला बलिया उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 61 की ओर। 61 कह रहा है बकमिंस्टर फुलेरीन में कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 60। कितना होती है? तो 60 होती है। बकमिंस्टर फुलेरीन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो 60। 62। जब एक उदासीन परमाणु धनायन में बदलता है तो क्या होगा? तो धनायन में बदलेगा तो आकार में कमी आएगी। धनायन बदलेगा तो क्या होगा? आकार में कमी आएगा। ये लॉस होगा तो प्लस। 63। 253 केल्विन का मान फारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? फारेनहाइट स्केल पर होगा -4 डिग्री। -4 डिग्री। कैसे? के -273 बटे 5 बराबर F -32 बटे 9। ये हो जाएगा आपका 253 -273 बटे 5 बराबर F -32 बटे 9। तो हो जाएगा -20 बटे 5 बराबर F -32 बटे 9। 32 बटे 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5F बराबर -180 प्लस 160। तो F बराबर हो जाएगा -20 बटे 5 बराबर -4। तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। परम शून्य ताप 0 केल्विन पर होता है या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होता है। 64। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति प्रयोगात्मक रूप से किसके द्वारा दर्शाई गई थी? तो डेविस और जर्मर। 65 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हरगोबिंद खुराना संश्लेषित जौन के सही हैं। वाटसन एवं क्रिक DNA द्विहेलिकल। रॉबर्ट कोच रक्त वर्ग के, एक गलत है। रॉबर्ट कोच रक्त वर्ग के सुमेलित नहीं है। रॉबर्ट कोच का संबंध सूक्ष्म जैविक से है, माइक्रोबायोलॉजी से है। ग्रेकर मेंडली अनुवांशिक के सिद्धांत सही है। अगला चलते हैं 66 की ओर। कौन सा कवक डबल रोटी ब्रेड बनाने में प्रयोग होता है? तो ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 83। निम्नलिखित में से कौन सा मवेशी रीडर पेस्ट बीमारी से प्रभावित हो सकता है? रीडर पेस्ट बीमारी से कौन प्रभावित हो सकता है? तो सभी। भेड़ भी। भेड़ का रोग कौन सा है? ओबिस जॉन रोग, पपड़ीदार मुंह, सेलेनियम की कमी। बकरी में होता है फ्लूक संक्रमक, टेफॉर्म, गॉट फॉक्स, ये सब होता है, सभी में होगा। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कौन है? ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है पैरुवियन अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं 85। मनुष्य के दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? दाहिने हाथ में अस्थियों की कुल संख्या 30 होती है। ह्यूमरस में एक अस्थि होता है। रेडियम तथा अल्सा 2, कार्पल्स 8, मोटा कार्प्स 5, अंगुलियां की अस्थियां 14, सब मिलाकर 30। और सूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है। समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनता है जाइकोटीन अवस्था में। अगला चलते हैं 87। XO क्रोमोसोम असमानता होता है
तो टर्नर सिंड्रोम में ऑप्शन नंबर बी। 88 सरीसृपों तथा पक्षियों के संयोजन कड़ी कौन सी है? संयोजन कड़ी कौन सी है? तो आर्कियोटोरिक्स जो है संयोजन कड़ी है। 89 चलते हैं, निम्न में से कौन मरुद्भित्ति है? मरुद्भित्ति इबिक्स सिक्टम है। इबिक्स सिक्टम है। दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जाएं। टेलीग्राम है ER स्टडी पॉइंट। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सेट के पर्पस से है, इस पर आपको लैंग्वेज उतना मायने नहीं रखता क्योंकि आपको सेट लगाना है। सेट लगाइएगा और 2-4 टॉपिक हम आपको इसके डिस्क्राइब करते हैं जिसके आपको याद होते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, क्योंकि क्वेश्चन यही आपके एग्जाम में आएंगे।